हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की आज इस सीरीज में आज हम लोग बात करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। कि इक्वेशन क्या है, हमें क्या करना है, वो होमोजीनियस के फॉर्म में है नहीं, हमें क्या करना है, उस इक्वेशन को रिड्यूसिबल करना है होमोजीनियस फॉर्म में, और फिर क्या करना है, हम लोगों को उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग बात करते हैं कि हमने ये कहा कि मे बी इक्वेशन is on the form, कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, या ऐसा कह दीजिए इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मे बी वो इस टाइप से है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, वो हमें इस फॉर्म में दी गई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ये अगर अभी हम लोग देखें तो ये होमोजीनियस है नहीं, क्योंकि देखिए इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 0 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है और इस टर्म की डिग्री 0 है। तो ओवरऑल ईच टर्म डिग्री सेम नहीं है, तो ये जो है ना, ये इक्वेशन जो है ना, वो होमोजीनियस फॉर्म में हमारी नहीं है। हमें क्या करना है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दी गई है, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे किसमें, होमोजीनियस फॉर्म में। तो इसमें दो केसेस हमारे अराइज होते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट केस की बात करते हैं, कि अगर हम लोग ये कहें केस फर्स्ट की, अगर हम लोग बात करें कि केस फर्स्ट हमने कंसीडर किया और हमने कहा कि अगर a अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू b अपॉन बी, अगर a अपॉन ए इस x के कोफिशिएंट का रेशियो a अपॉन ए अगर b अपॉन बी के नॉट इक्वल है, तो हमारा जो केस है, हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। इस केस में हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग पुट करेंगे स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X प्लस एच एंड स्मॉल y की जगह पे कैपिटल Y प्लस के। ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, वेयर h एंड k आर कांस्टेंट। हमारे h और k हैं, वो हमारे क्या है, कांस्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं, तो यहां से जब हम लोग देखें तो यहां से स्मॉल डी एक्स अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल डी एक्स, चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो हमारा 0 मिल जाएगा, और डी वाई इक्वल टू बात करें तो डी वाई बन जाएगा हमारा। देखते हैं, सो सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करते हैं। So equation first is reduce to, तो इक्वेशन फर्स्ट अब रिड्यूस हो गई, क्या बनी, dy की जगह पे dy कैपिटल में dx इक्वल टू a, स्मॉल x की जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है, कैपिटल x प्लस h प्लस b, स्मॉल y की जगह पे कैपिटल y प्लस k प्लस c अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस एच कैपिटल बी वाई प्लस के प्लस सी। तो मुझे मिला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ए एच बी के प्लस सी अपॉन, यहां से हम लोगों ने देखा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के और प्लस सी, हमें ये मिल गया। नाउ चूज फॉर एच एंड के। एच और के के लिए हमने जब चूज किया तो हमने कहा ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए एच प्लस बी के प्लस ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट सेकेंड दे दिया और इसको इक्वेशन थर्ड दे दिया। यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे एच और के लिए। सॉल्व फॉर, यहां पे कर लेते हैं, सॉल्व फॉर एच एंड के। एच और के लिए जब हमने सॉल्व आउट किया तो h अपॉन क्या मिला, स्मॉल बी कैपिटल सी
माइनस कैपिटल वी स्मॉल सी इक्वल टू के अपॉन, तो के में हम लोग अपोजिट चलते हैं क्योंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये माइनस ये कैपिटल ए स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए कैपिटल सी इक्वल टू 1 अपॉन जब कंसीडर किया तो ए बी माइनस कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी। वन टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको कंसीडर कर लेंगे, तो भाई एच की जो वैल्यू मिली वो मिली, मुझे मिली स्मॉल बी कैपिटल सी माइनस कैपिटल बी स्मॉल सी अपॉन ए बी माइनस ए, एंड जो के मुझे मिला, के मुझे मिलेगा, इन दोनों को हम कंसीडर कर लेंगे, तो यहां से जो के की वैल्यू मिली वो ए सी माइनस अपॉन ए बी माइनस ए। फाइनली यहां तो चूंकि हम लोग जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा नहीं, तो न्यूमेरिक जब वैल्यू जाएगी तो ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू मुझे एच और के की अरेंज होगी, जो भी अरेंज होगी। तो फाइनली क्या हुआ, एच और के की मुझे जो वैल्यूज है वो एच और के की वैल्यू मिल गई। सो तो अब हम लोग देखें, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया था, इसको दे दीजिए सेकेंड, ये थर्ड हो गई और ये हो गई फोर्थ। तो सॉल्व फॉर एच एंड के, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व आउट किया। सो इक्वेशन सेकेंड इज, तो अब जो इक्वेशन सेकेंड जो बची, या इक्वेशन सेकेंड बिकम कर दीजिए। सो इक्वेशन सेकेंड बिकम, अब क्या मिली, हमने इस पोर्शन को जीरो कर दिया और इस पोर्शन को जीरो कर दिया, तो ये जो इक्वेशन मिली वो मिली dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई। फाइनली अब अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन और डिग्री वन, इस टर्म की डिग्री सेम हो गई। सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल। तो ये भैया हमारा क्या हो गया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल हो गई तो इट्स सॉल्यूशन। सो तो हम लोग पुट करेंगे कैपिटल, चूंकि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, सो कैपिटल वाई इक्वल टू वी कैपिटल एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में हम लोग ये पुट कर देंगे, सो इक्वेशन 5 अब ये रिड्यूस होके किस में हो जाएगी, कन्वर्ट टू वी एंड एक्स। सो इक्वेशन 5 इज रिड्यूस टू, तो ये रिड्यूस होके हमारी जो बनेगी वो इक्वेशन बनी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी वी एक्स। एक्स कैंसिल आउट यहां से हो जाएगा, तो मुझे मिला a प्लस बी वी अपॉन कैपिटल ए प्लस बी स्मॉल वी। फाइनली मुझे यहां से मिला v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी वी अपॉन कैपिटल ए प्लस कैपिटल वी इंटू वी। फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिला a प्लस बी वी अपॉन ए प्लस बी वी माइनस वी। एलसीएम ले लेंगे हम लोग और सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल v एंड कैपिटल x। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। सेपरेट कर लेंगे v और x में, देन इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट किया तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो v और x में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट्स सॉल्यूशन इन v एंड x, तो सॉल्यूशन भी भैया v और x में मिलेगा। एट लास्ट अब चूंकि हम लोग तो x और y में था, कैपिटल x कैपिटल y में, हम लोगों ने एट लास्ट रिप्लेस किया v इक्वल टू कैपिटल y अपॉन कैपिटल x, एंड सिंप्लीफाई किया कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X रख के। सो सॉल्यूशन इज कन्वर्ट इन कैपिटल Y एंड कैपिटल X।
तो भैया अब हमें जो सॉल्यूशन मिला वो कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स के टर्म में मिल गया, लेकिन जो क्वेश्चन था हमारा वो तो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में था। तो अब हम फिर से इसी कॉन्सेप्ट पे आ गए। एच और के की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल चुके थे, एच और के की वैल्यू रख दी। सो बी पुट कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई माइनस के। सो सॉल्यूशन इज इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, आपको फिर से बात कर लेते हैं। कोई इक्वेशन दी गई है इस टाइप से और हमने यहां पे देखा तो ये होमोजीनियस नहीं है हमारी, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। तो पहला केस अराइज हुआ कि अगर a अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू b अपॉन बी है, अगर a अपॉन ए b अपॉन बी के नॉट इक्वल है, तो उसने कहा स्मॉल x की जगह पे रिप्लेस करिए कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल y की जगह पे रिप्लेस कीजिए कैपिटल y प्लस के, h और k कांस्टेंट हो गए, तो dx और dy की वैल्यू मिलेगी, स्मॉल dx कैपिटल dx और स्मॉल dy कैपिटल dy। सारी वैल्यूज उठा के हमने इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस की तो ये इक्वेशन इस टाइप से बनी है हमारी। h और k के लिए हमने चूज कर लिया यहाँ पे कि ये भी हमारा 0 है और ये पोर्शन भी हमारा 0। नाउ चूज फॉर h एंड k, ये 0। इन दोनों को हल किया हमने, सिंप्लीफाई किया, तो मुझे भाई h और k की वैल्यू मिल गई। h और k की वैल्यू मिलने के बाद हमने इसे डिस्टर्ब नहीं किया, फिर से हम इस यहीं पे आ गए। सो इक्वेशन सेकंड, अब जब ये 0 ले लिया तो केवल इतनी सी बची, dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by अपॉन कैपिटल ax प्लस कैपिटल by। अब हमने फिर डिग्री देखी, अगेन जब डिग्री देखी तो भाई ये तो होमोजीनियस मिल गई मुझे, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। तो हमने कहा दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब होमोजीनियस है तो जो पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जब बात की थी कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन हम लोग क्या रिप्लेस करते थे, y इक्वल टू vx, लेकिन यहाँ चूंकि कैपिटल x कैपिटल y है तो कैपिटल y इक्वल टू vx, dy अपॉन dx निकाला, ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखी, पूरी इक्वेशन v और x में हमारी कन्वर्ट हो गई। जब v और x में कन्वर्ट हो गई हमने इंटीग्रेट किया तो सॉल्यूशन भी हमारा v और x में आ गया। हमने क्या किया, v की जगह पे y अपॉन x रिप्लेस कर दिया, भाई y इक्वल टू vx था तो यहाँ जब v निकालोगे तो कैपिटल y अपॉन कैपिटल x मिल गया। ये जब रिप्लेस किया तो अब हमारा जो सॉल्यूशन था वो कैपिटल x में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल y में कन्वर्ट हो गया। तो एट लास्ट क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो तो भाई स्मॉल x और स्मॉल y में थी, तो एट लास्ट मोमेंट पे हमने कैपिटल x, अब h और k की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ से। तो हमने यहाँ से कैपिटल x की वैल्यू निकाली x माइनस एच और कैपिटल y माइनस के, h और k की वैल्यू है वो रख दी, और कैपिटल x कैपिटल y की जो वैल्यू है वो हमने जो सॉल्यूशन कैपिटल x और कैपिटल y मिला था उसमें रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद एट लास्ट हम लोग क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है आंसर मिल जाएगा कि क्या है। ये तो हमारे पहले केस की बात होगी। चलिए अब हम लोग अनदर सेकेंड केस की बात करते हैं कि चूंकि जब फर्स्ट केस में हमने कहा कि ये नॉट इक्वल है तो मे बी अब हम बात कर रहे हैं कि ये अगर इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं केस सेकेंड की। अब हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं केस सेकेंड की, अब हम लोगों ने बात की, और केस सेकेंड में हमने ये कहा कि अगर a अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी, अगर ये जो रेशियो है ये हमारा क्या है, इक्वल है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ ए बी माइनस ए बी विच इज इक्वल टू 0, दैट इज इसका मतलब ये हुआ माइनस ए बी विच इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 है दैट इज मीन्स दैट इज h एंड k बिकम इनफाइनाइट। तो भाई h और k की वैल्यू मिल रही है वो मुझे h और k की वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट, और जब इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई तो जो पहला केस था, इसलिए हम इसमें जब इक्वल होते हैं तो हम फर्स्ट केस अप्लाई नहीं करते हैं, मीन्स पहला केस हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और जब भाई फर्स्ट केस फेल हो गया तो हम अनदर सेकंड केस की बात करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं लेट a अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन एम। 1 अपॉन एम हमने मान लिया, तो यहाँ से अगर हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालें तो a अपॉन ए इक्वल, तो कैपिटल ए की जब हमने वैल्यू निकाली तो ए एम, कैपिटल बी की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू मुझे क्या मिल गई, बी एम मिल गया। सो
इक्वेशन फर्स्ट इज, अब इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस क्या होगी जब हम कैपिटल ए कैपिटल बी की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स ए एक्स बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए की जगह पे ए एम एक्स बी एम वाई प्लस कैपिटल सी, चूंकि ये तो कांस्टेंट है स्मॉल सी और कैपिटल सी। यहां से अगर हम देखें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन, यहां से मैंने m कॉमन ले लिया, m ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी, ये हमारी वही थी डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर हम ये करें कि इस इक्वेशन में हम लोग अगर देखें थोड़ा सा, चलिए हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं इसको। तो हमने ये कहा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए, तो हम ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैंने पुट किया ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड, तो जेड रिप्लेस किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी कन्वर्ट होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा, तो ए एक्स की वैल्यू तो 1 हो गई, बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, सो बी dy upon dx equal to dz upon dx minus a. So dy upon dx 1 upon b dz upon dx minus a. सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें। जब हमने रिप्लेस किया सो इक्वेशन सेकेंड बिकम, तो भाई जो हमारी इक्वेशन सेकेंड थी अब क्या बनी, 1 upon b dz अपॉन dx माइनस ए विच इज इक्वल टू, इसको मैंने माना था z, सो z प्लस सी अपॉन एम जेड प्लस सी, ये तो दोनों सी कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करें, b से मल्टीप्लाई कर दें, तो dz अपॉन dx माइनस ए इक्वल टू, तो ये बन जाएगा b z प्लस सी अपॉन एम जेड प्लस सी। तो फाइनली मुझे मिला dz अपॉन dx इक्वल टू b जेड प्लस सी अपॉन एम जेड प्लस सी और प्लस ए। एलसीएम यहां पे ले लेंगे, स्मॉल सी कैपिटल सी ए और बी ये सारे कांस्टेंट हैं, और हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी जेड में कन्वर्ट हो गई। सो सेपरेट द वेरिएबल, उसके बाद भाई हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, जेड और एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो z और x में हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा एट लास्ट। क्योंकि इक्वेशन तो हमारी x और y में थी, एट लास्ट वी पुट z इक्वल टू, z मैंने किसको माना था ax प्लस बी वाई, एट लास्ट हम रिप्लेस कर देंगे z इक्वल टू ax प्लस बी वाई एंड सिंप्लीफाई। और हम लोग क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, और जब जैसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया एंड तो हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कि हमारा जो है ना वो सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है और हमारा आंसर अरेंज हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने 2 केसेस की बात की कि हम लोग दोनों केसेस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इनके जो एग्जाम्पल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि भाई इसके एग्जाम्पल्स हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि कोई भी इक्वेशन है और वो हमारी होमोजीनियस नहीं है, हमें उसे रिड्यूस करना है। उसके लिए 2 केसेस थे कि अगर a अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी एंड a अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी। मैंने दोनों केसेस के आज हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट्स की बात की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। और अगर आपको वीडियो लेक्चर की ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपकी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें। थैंक्स।